हेलो एवरीवन, शाम का टाइम हो रहा है और दिन है फ्राइडे का। तो अभी मैं ना जस्ट सो के ही उठी हूँ और ना मेरी तबीयत मतलब दशहरे वाले दिन से ही तबीयत मेरी ख़राब है। तो मतलब दोपहर के जो भी काम है ना वो सारे पड़े हुए हैं और दोपहर में जैसे तैसे मैं खाना बनाई थी और सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद दवा खाई। उसके बाद मैं जाके सो गई थी क्योंकि ना उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं दोपहर का काम करूं। तो हालांकि मैं देखिए डेली दवा खा भी रही हूँ। दवा खाती हूँ तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो अभी मैं सो के उठने के बाद ना यहाँ पे सुबह के कपड़े थे ना वो सूख गए हैं, तो इनको उतार रही हूँ। और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े बहुत मैं साफ़ की थी सुबह कपड़े। तो अभी मेरी तबीयत देखिए ठीक नहीं है, तो मैं कहाँ से कपड़े साफ़ कर पाऊँगी। तो जो भी ज़रूरी होते हैं ना उसको साफ़ कर दी थी और अब इसको फोल्ड करके और इनके जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बर्तन का ढेर लगा हुआ है और ये सारे बर्तन ना दोपहर के ही हैं। तो अभी ना दिया बाती का भी टाइम हो गया है, तो मैं सोची कि पहले जो ज़रूरी है ना वही काम कर लेती हूँ। तो मतलब बर्तन वगैरह मैं बाद में करूँगी, जो भी दोपहर के थोड़े बहुत काम मैं नहीं कर पाई थी उसको मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पे मैं मंदिर के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर दिया बाती करने के बाद मैं ये सारे काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मंदिर का बर्तन साफ़ कर दी हूँ और मंदिर में दिया बाती करने के बाद मैं तुलसी माता के पास भी दिया बाती कर दी हूँ और अब आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो ये भी आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी से चाय बना दो। और ये ना शाम में डेली मंदिर जाते हैं, तो इनके भी मंदिर जाने का टाइम हो गया है और अभी भी मैं बर्तन को साफ़ नहीं की हूँ। मैं सोची कि पहले चाय बना के इनको दे दूँ, ये चले जाए, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि ना आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी सी आ रही है क्योंकि गला ना बहुत ख़राब हो गया है। तो चाय तैयार हो गई है, चलिए इनको चाय दे देते हैं और ख़ुद भी चाय पिएंगे ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए, उसके बाद से अपने काम में लगेंगे। तो ये जा चुके हैं मंदिर और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो देखिए जब घर की औरतें ना बीमार होती है ना तो सारा घर तितर बितर हो जाता है। तो मेरे यहाँ भी ऐसे ही है और मेरे बच्चे अभी छोटे ही हैं, उतना काम कर नहीं पाएंगे और मेरे अलावा और कोई काम करने वाला नहीं है। तो चाहे जैसे काम करें, दवा खा के करें या ऐसे ही करें, काम तो करना ही करना है। तो मतलब दवा खाती हूँ ना तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जा रहा है। और मेरी तबीयत तो ख़राब ही है, लेकिन ना मेरे यहाँ इस टाइम पे ना बहुत समस्याएं आके खड़ी हो गई है और शायद ना मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसी समस्याओं का सामना कर रही हूँ। इससे पहले मैं कभी भी ऐसी परेशानी नहीं देखी हूँ, ना ही ऐसी समस्याओं का सामना की हूँ। पता नहीं मेरे घर परिवार को ना किसकी नज़र लग गई है। मतलब हम लोग 5 लोग हैं और इतने हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन अचानक से मेरी गृहस्थी पे ऐसा ग्रहण लग गया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हो गई हूँ इन सारी समस्याओं को देख के। और आप लोग को लग रहा होगा ना कि मतलब मैं इतने बड़े घर में रह रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ हंसती बोलती रहती हूँ, तो मेरे पास इतनी समस्याएं कहाँ से आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए एक हंसते हुए चेहरे के पीछे ना कितना बड़ा दर्द छिपा होता है, वो सभी लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। जो वो दर्द को झेलता है ना, जो मतलब उस दर्द को सहता है ना, सिर्फ वही महसूस कर सकता है। तो अभी इस टाइम पे जो मेरे घर में समस्याएं हैं ना वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ, इसके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। और पता नहीं ना भगवान क्यों अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा करते हैं।
देखिए दुनिया में इतने बुरे से बुरे लोग हैं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे लोग होते हैं, जो इतना पूजा पाठ करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं ना, उन्हीं के घर पे इतनी सारी समस्याएं क्यों आती है। तो ना मैं बात अपने हस्बैंड जी की करूं तो मेरे हस्बैंड जी ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब उनकी जितनी भी तारीफ़ मैं करूं ना वो शायद कम ही होगी। मैं शुरू से उनको देखती आ रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं देखती आ रही हूँ ना कि वो मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए ना हमेशा तैयार रहने वाले हैं। मतलब चाहे रुपए पैसे से हो, चाहे अपने शरीर से हो, हमेशा वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। लेकिन ना आज मेरे यहाँ अगर परेशानी आ गई है ना, मेरे यहाँ समस्याएँ आई हैं ना, तो कोई भी इस टाइम पे ना मदद करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ये कहिए ना कि कोई फ़ोन तक करने को तैयार नहीं होता है कि कहीं ये लोग अपनी समस्याएँ ना बता दें। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये जो रिश्ते हैं ना वो सिर्फ़ नाम के लिए रिश्ते हैं। रिश्ते तो वो होते हैं जो निभाए जाते हैं, सुख दुख में मदद करें। लेकिन ये जो दिखावे वाले रिश्ते हैं ना वो सिर्फ़ नाम के लिए होते हैं। आज आपके पास पैसे हैं, आपके पास कोई परेशानी नहीं है, आप स्वस्थ हैं ना, तो पता नहीं किधर-किधर से उमड़-उमड़ के रिश्ते निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना परेशानियाँ हैं ना, तो वो रिश्ते सिर्फ़ नाम के लिए ही रहते हैं, बस दिखावे के लिए रहते हैं। तो देखिए ज़िंदगी में ना सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। आज हमारे यहाँ अगर दुख है ना तो कल सुख भी होगा, और अगर आपके यहाँ सुख है तो कल आपके यहाँ भी दुख हो सकता है। तो इंसान को ना सुख और दुख समझना चाहिए। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। आज सुख है तो दुख ज़रूर आएगा, और दुख है तो सुख ज़रूर आएगा। तो बस इस समस्या का जो समाधान है वो ना हमें लोगों को करना है, चाहे हम लोग जैसे करें। कोई तीसरा आके ना इस समस्या का समाधान नहीं करेगा। तो बस मेरे यहाँ भी कुछ ऐसे ही समस्याएँ आ खड़ी हुई हैं, जिन समस्याओं से निकलने की ना मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ। और ये सब कोशिश तो माता रानी के हाथों में सौंप दी हूँ। माता रानी चाहेंगी तो बहुत जल्द हम लोग इस समस्याओं का समाधान भी कर लेंगे। तो मेरा तो ना बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और देखिए जब मन खुश रहता है ना, दिल खुश रहता है ना, तो किसी काम में भी मन लगता है। तो मेरा तो यही मन कर रहा था ना कि मैं यूट्यूब ही छोड़ दूँ। लेकिन मैं आज वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे हूँ ना, तो सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से हूँ। मेरे बच्चे ही मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, और मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे करते हैं, और वही मुझे हौसला भी देते हैं। मेरे बच्चे ही बोलते हैं कि मम्मी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन आप ना कंटिन्यू काम करती रहो। तो बस मैं अपने बच्चों की बातें सुन के और बच्चों के सपोर्ट की वजह से ना मुझे थोड़ी सी ना मतलब शक्ति मिलती है। और आज मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से ही कर रही हूँ। मतलब मेरे बच्चे ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तभी बच्चों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और आज ना शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ना मतलब खीर बना के खुले में रखी जाती है, और लक्ष्मी माता को भोग भी लगाया जाता है खीर का। तो इसीलिए आज मैं भी खीर बना रही हूँ, और इधर मैं मिर्च वगैरह कट कर रही हूँ सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं खीर बनाकर हटा दूँगी, उसके बाद सब्ज़ी में तड़का लगाऊँगी। और मतलब फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का मतलब शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। तो सैटरडे को तो शायद ना चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण के दिन तो मतलब खीर खुले में नहीं रख सकते हैं। तो मैंने ना यूट्यूब पे भी देखा है, और बहुत लोगों से सुना भी था कि बहुत सारे लोग ना फ्राइडे वाले दिन ही शरद पूर्णिमा मना रहे हैं। तो मैं भी हर साल ना शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाती हूँ, तो इसीलिए आज मैं खीर बना रही हूँ। और आटा भी ख़त्म हो गया था, तो ये बाल्टी में आटा भी भर दिए हैं। और
सब्जी में मैं आलू बैंगन और वो जो पतला वाला सेम होता है ना, सेम और शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बना रही हूँ। और खीर रखने की ये प्रथा भी है कि मतलब कहा जाता है कि आज रात में ना अमृत बरसेगा, तो सभी लोग खीर बना के और खुले में रखते हैं। तो मैं भी कई साल से ऐसे ही कर रही हूँ। तो सब्जी बन गई है, इसमें मैं हरा धनिया डाल दी थी और इधर खीर भी मतलब ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं ना बर्तन में रख रही हूँ खुले में रखने के लिए। और ये जो बर्तन देख रहे हैं ना, तो इसमें ना मैं शरद पूर्णिमा दिन वाले दिन ही ना खीर बना के ही रखती हूँ। मतलब ये बर्तन उसी दिन मैं यूज करती हूँ, उसके बाद फिर धुल के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं माता रानी के लिए भोग भी निकाल दी हूँ। तो लक्ष्मी माता को मैं खीर का भोग चढ़ाऊँगी। तो मंदिर की पूजा तो मैं कर ली हूँ और शाम वाली पूजा तो शाम में हो जाती है। और इस टाइम की जो पूजा थी लक्ष्मी माता की वो मैं कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बालकनी में खीर को रख दी हूँ और जाली से ढक दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए चाँद की रोशनी सीधे पड़ रही है और ये खीर ना पूरी रात यहीं रहेगी खुले में ही, मतलब जाली से ढकी रहेगी कि कीड़े वगैरह ना पड़े। तो ये खीर ना हम लोग सुबह नहा धो के सभी लोग प्रसाद के रूप में खा लेंगे। और यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ। तो मेरे यहाँ ना खीर वगैरह जब बनता है ना, तो बच्चे पूरी की ही डिमांड करते हैं। तो इसीलिए मैं सोची ना कि उन लोगों से कहने से पहले ही ना मैं पूरी ही बना देती हूँ। तो जो माता रानी को मैं भोग लगाई हूँ ना, तो वो उठा के अभी लाऊंगी। और अभी थोड़ी सी खीर बची भी है, तो उसी में ना मैं मिक्स कर दूंगी। तो ये सारी खीर ना प्रसाद बन जाएगी। तो इस टाइम पे हम लोग खा लेंगे। और जो मैं खुले में खीर रखी हूँ ना, वो खीर कल हम लोग नहा धो के फिर सभी लोग एक साथ प्रसाद खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए खाना तैयार हो गया है और मंदिर से मैं प्रसाद उतार लाई थी। तो प्रसाद को मैं सब खीर में मिला दी हूँ। और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं बोल रही थी कि चलो खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। तो यहाँ पे मैं इनकी थाली लगा रही हूँ। और मेरी आज की वीडियो ना यहीं तक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।